हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो देखिए 4 बज रहे हैं और अभी सुबह के 4 बज रह गए हैं। मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह मेरे यहाँ मैंने ये रात को पूजा हो चुकी थी। मैं पूजा का ब्लॉग नहीं स्टार्ट की थी क्योंकि उस समय मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा भर चुकी थी फ़ोन। तो मैंने प्रसाद ये लाए, तो फिर उसके बाद हमने कथा किया और उसके बाद कथा करने के बाद का थोड़ा सा मैंने शूट किया। ये शूट किया तो पता नहीं कैसे मेरे बेटे से कहा था ऑन करने के लिए रिकॉर्डिंग का, वो ऑन कर देता है सेट करके, तो फिर वो नहीं कर पाया। तो फिर अभी देखिए मैं किचन में आ गई थी, नहा धो करके फ्रेश हो गई थी और ये सूट मैंने पहन लिया। नया कपड़ा आज भी पहनते हैं, कल भी नया ही कपड़ा पहनते हैं। और अभी तक हो पा रहा है कि मैं नया कपड़ा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि जो उस दिन पहन रहते हैं वही सुबह भी पहन लेते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ सुबह सुबह पहले पार्वती जी के लिए हलवा पूड़ी बनती है और देसी घी में, फिर वही पारन में चढ़ता है। तो सबसे पहले मैं अपना आटा गूंद करके पूड़ियाँ तलूँगी, फिर अपना हलवा बनाऊंगी, क्योंकि ये दोनों काम तो बहुत जो होता ही है। मतलब कि सुबह मेरा 4 बज चुका था, मैं 3:30 बजे का उठी थी। तो ब्रश वगैरह करके मैं नहा धो ली और आराम से एकदम फ्रेश हो ली, तैयार भी हो ली। तीज के दूसरे दिन भी तैयार होना ही रहता है, तो अभी मैं तैयार होगी। उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, बस ये हलवा पूड़ी बनाऊँगी। तो वीडियो को देखते रहिए कि मैं क्या करती हूँ। तीज के दूसरे दिन भी हमारे यहाँ कुछ होता है। तो अभी देखिए फटाफट मैं तीज का ये काम कर रही हूँ, तो पूड़ियाँ बना लूँ फटाफट पूड़ियाँ, क्योंकि देसी घी का ही हर चीज़ होता है। आटा गूंदना मतलब कि सुबह सुबह ना उठ के करना भी बहुत बड़ी बात, क्योंकि एक तो निर्जल व्रत के बाद आप उठो तो ऐसा लगता है ना कि मन नहीं करता उठने का भी इस समय। लेकिन होता है ना कि व्रत तो कठिन ही होता है, और ये भी बिना पानी वाला व्रत तो और भी कठिन होता है। तो भी देखिए मेहंदी का कलर भी आ चुका था, कल लगवाए थे, तो आज तो ठीक अच्छा लग गया था एकदम ही, तो ठीक लग रहा था। और अभी देखिए फटाफट मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ। पूड़ियाँ तलना बहुत मतलब कि इसमें क्या होता है ना, हम हर घर में यूपी में होता है कि सुबह सुबह पूड़ियाँ तली जाती हैं। तो मेरे ससुराल में तो हो जाता है कि रात में, लेकिन मुझे नहीं मन लगा तो मैंने नहीं किया। मैं सुबह ही बनाती हूँ, क्योंकि भगवान जी को तो ताज़ा ही चढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर ताज़ा मतलब क्या हो जाता है। तो अभी देखिए फिर पूड़ियाँ तल लेती हूँ। पूड़ियाँ ज़्यादा नहीं तलूँगी, बहुत ज़्यादा तो 12-13 पूड़ियाँ तल लूँगी, 14 पूड़ियाँ तल लूँगी, 14 या 15 तक पूड़ियाँ तल लूँगी। क्योंकि 12 तलूँगी नहीं, 11 तो चढ़ाने ही रहते हैं मुझे। कुछ वो उसमें कुछ अपने को इच्छा में लेना रहता है, तो ऐसे करना रहता है। देखिए 2 या 3 चम्मच का मैंने बस हलवा बनाया, क्योंकि ज़्यादा हलवा भी एक दिन बनाई थी। तो वैसे भी ठंडा हलवा उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं किसी को आता है, बस मैं बना लेती हूँ। तो मुझे ही खाना मेन होता है, सुबह सुबह इनको दे दूँगी, ज़्यादा कुछ हलवा बनाऊँगी नहीं। तो भुनते भुनते क्या हुआ था ना, गैस भी थोड़ा सा तेज़ हो गया था, तो भुना भी अच्छे से नहीं। तो फिर देखिए फटाफट मैंने हलवा पूड़ी बना लिया है। अब प्लेट में रख दिया मैंने हलवा और पूड़ी। अब भगवान जी को चढ़ा दूंगी इस समय, और चढ़ाने के बाद मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी, क्योंकि हर समय पूजा वो होती, कथा भी सुबह लोग कर देते हैं, क्योंकि मैंने रात को ही शाम को कर दिया था, तो कोई बात नहीं थी। तो अभी देखिए सिंदूर लगा के और भी इनको दे करके जल गिरा करके मैंने विसर्जित कर दिया है भगवान जी को। और अभी हलवा पूड़ी और थोड़ा सा चना लेकर के मैं अपना खोइछा भर के मैं यहाँ से निकलूँगी। और पूजा हो गई थी मेरी। अब मैं बैठ के पहले तो ये खाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पारण इसी चीज़ से होता है। तो देखिए मेरे घर में सब लोग सोए हुए थे, मेरे हस्बैंड भी सोए हुए थे, मैं ही ये काम कर रही थी। फेस्टिवल के दिन तो होता ही ऐसा है। मेरा बेटा भी सो ही रहा था बगल में, तो ये उठ के मुझसे कह रहा था कि मम्मा तुम ऐसा कपड़ा क्यों पहनी हो, क्योंकि इसके बाद भी सुसु करने उठा था। तो वो मम्मी ये कपड़ा कैसे पहन ली, तो मैंने कहा कि नहीं आज पूजा था ना। तो कह रही कैसे पूजा, मैं नहीं उठाई, तो ये नहीं की। तो बच्चों को तो आदत होती है, लेकिन सुबह 3 चाहिए, 4 साढ़े 4 बजे 4:30-5 बजे के बीच की बात थी। तो देखिए पानी पी रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी। उसके बाद मैं सो गई थी आ करके। फिर सुबह उठी तो फिर सब्जी थोड़ी सी बनाई और मैं नमकीन चाय खा रही थी, क्योंकि मुझे उतना नहीं लेता है कि बहुत ज़्यादा कुछ बनाऊँ। ये कहते कुछ लेता हूँ तो नहीं, मैं बाहर नहीं बनाती, मैं कहती हूँ नमकीन चाय मैं खा लूँगी और आराम करूँगी, तो मुझे ठीक लगता है। मुझे खाने का मन नहीं करता है। इस समय जितना हो सके मैं उतना पानी पीने की कोशिश करती हूँ। तभी देखिए व्रत हो गया था, तो इनको मैंने पूड़ी सब्जी और हलवा दे दिया था नाश्ते में। ये तो नाश्ते करके निकलेंगे अपना, क्योंकि ये भी एकदम कल के बहुत ज़्यादा थक गए थे। दोबारा मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था, 2 दिन का काम। इन्होंने कहा कि मैं 1 दिन में करके आया था। और फिर एक ये भी था कि जल्दी जल्दी कर लूँ, तो तुम्हारे पास भी आ जाऊँ। व्रत हो नहीं होता है कि सब कुछ करने के लिए, फेस्टिवल में तो होता ही है कि कुछ सबको रहना मन करता है। तो अभी ये सब काम हो गया था। फिर उसके बाद मैंने ये काम होने के बाद फिर अपना ये पूजा करेंगे, ये जाएंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा और काम करना शुरू करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सुबह का ही ब्लॉग बनाऊँगी इसके, क्योंकि मेरे शरीर अब काम नहीं कर रहा था इस समय। तो सबसे पहले तो पूजा का सब सामान हटाऊँगी, और फिर जो भगवान जी को जो देना है वो भी मैं रखूँगी।
1 या 2 दिन में देखते हैं मंदिर में जाके मैं कब दिलवाती हूँ। बाकी सब चीज़ यहाँ से हटा करके और भगवान जी की आसनी वगैरह सब हटा दूँगी यहाँ से और एकदम क्लीन कर दूँगी, क्योंकि भगवान जी को अभी नहीं रखना चाहिए। मतलब पूजा हो गया तो अब हटा ही देना चाहिए, क्योंकि नीचे रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। ऊपर तो भगवान जी कितनी देर बाद भी उठाइए तो अच्छा लगता है। तो ये बहुत लुक मुझे अच्छा लग रहा था। येलो पे रेड वाला आसनी बना के मैंने रखा था, तो बहुत अच्छा। इसको मैं रख दूँगी क्योंकि एकदम साफ़ ही रहता है ये सब कुछ। भगवान जी को आसनी करके मैंने दे दिया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर ये पूजा हो गई थी मेरी। उसके बाद मैं अपना किचन थोड़ा सा साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं अभी झाड़ू लगाना था, मुझे झाड़ू लगाऊंगी और अपना किचन में जाके और काम करूँगी। क्योंकि मुझे अभी चना जो मैंने था ना तो एक्स्ट्रा मैंने भून के रख दिया था, भून करके कि मैं अभी बस चना और पूड़ी ही बनाऊंगी और कुछ नहीं करूँगी। कमरा भी बहुत ज़्यादा गंदा है देखिए पड़ा हुआ, लेकिन अभी मैं साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरा मन एकदम नहीं कर रहा था। और इधर मुझे बेटे का लग रहा है कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, क्योंकि वो नहा धो लिया था लेकिन उसका शरीर थोड़ा सा गर्म लग रहा था मुझे। तो मुझे इस बात की भी टेंशन हो गई कि पता नहीं क्या है, तबीयत ख़राब हो गई क्या इसकी, क्योंकि अब वायरल चल रहा है और एग्जामिनेशन भी आने वाला है, तो बहुत टेंशन जैसी होती है। सॉरी, मेरी बेटा बोल रहा था तो मैं बोलना पड़ गया है। तो अभी वो आवाज़ निकाल रहा था तो मैंने उसको चुप करा रही थी। तो अभी देखिए मेरे बाबू को फीवर देख रही थी, तो मैं उसको लगा के तब तक मैंने सोचा कि प्याज और लहसुन छील लूँ। छीलने के बाद फिर मैं फिर चना बनाने चल जाऊँगी देख करके थर्मामीटर, क्योंकि अभी पंखा मैंने बंद किया हुआ कि अगर थोड़ा बहुत भी रहेगा ना तो उसको फीवर उतर जाएगा और कुछ नहीं होगा, मतलब उतर जाना चाहिए फीवर इसका। तो अभी देखते हैं कि फीवर है भी कि नहीं, ये भी तो पता चलना चाहिए। तो अभी देखिए मैंने फटाफट अब देख रही थी तो इसका फीवर नहीं था, तब भी मैंने पंखा बंद कर दिया कि थोड़ा सा तुमको पसीना हो जाए श्वेत तनुष, तब फिर तुम करना। और मैं चली जाएगी किचन में, क्योंकि किचन में मैंने चने को भिगा के रख दिया, मतलब बॉयल करने के लिए रख दिया था। और फटाफट मैं अपना बनाऊँगी चना बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी इसमें। वही बेसिक थोड़ा सा जीरा और मिर्च ले लूँगी, गोल मिर्च 4-5 गोल मिर्च और जीरा लेकर के पीस दूँगी बस मसाले में। और यहाँ टमाटर प्याज काट लूँगी तो तेल में डाल दूँगी। बस सिंपल सा ही बनाऊँगी, ज़्यादा मतलब विधिवत नहीं करूँगी, क्योंकि ना मेरी हिम्मत हो रही थी ना कुछ हो रहा था। मैंने सोचा कि सुबह ही मैं बना के रख दूँ और दोपहर में थोड़ा सा चावल बैठा दूँगी तो चना पूड़ी चावल हो जाएगा। देखिए इतना, बस इतना ही। 1 चम्मच जीरा ले लिया और 4-5 मिर्च लेकर के और लहसुन और प्याज लहसुन ये सब लेकर के जो पीसना होता है बेसिक वो पीस लूँगी। और एकदम मन नहीं कर रहा था इस समय, जैसे कर रही थी ना तो मन ही नहीं कर रहा था, एकदम कुछ करने का मन कर रहा था कि नींद भी नहीं आती है और कुछ करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि एकदम अजीब सा शरीर करता है मेरा और सबका करता होगा। तो अभी मैंने अभी बना ही रही थी तो फिर से फटाफट में मसाला डाली और वही थोड़ा सा बेसिक मसाले डाल दी मैंने, हल्दी नमक और लाल मिर्ची धनिया पाउडर मैंने नहीं डाला, थोड़ा सा एकदम सिंपल सा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसालेदार मुझे खाने का भी मन नहीं करता इस समय है। तो चना इसलिए बना रही थी कि कुछ तो अलग हो जाएगा चना बनाने में, और सिंपल एक ही चीज़ बनाना भी पड़ेगा, मैं इस आलस की वजह से भी बना रही थी। तो इधर देखिए मेरा भुन गया, उधर मैंने बर्तन भी धुल दिया है फटाफट। तभी इसको छोटे वाले गैस पर करके थोड़ा सा छोला मसाला भी मैं थोड़ा सा डाल ही दूँगी, क्योंकि इससे थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। कुछ भी सादा भी रहे ना, लेकिन छोला मसाला बढ़ जाता है तो उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी देखिए आलू मैं थोड़ा सा आलू बना रही हूँ तो थोड़ा सा आलू डाल रही हूँ, थोड़ा सा आधा आलू बस मैंने काट के डाल दिया है। और इधर छोटे वाले गैस पे मैंने भूनने के लिए लगा दिया है, थोड़ा सा और भून जाएगा और इधर मैं पूड़ियाँ भी फटाफट तल दूँगी। बाकी मेरा किचन का काम खत्म हो जाएगा, थोड़ा समेट दूँगी बस। किचन क्या, ये मतलब कुकर खाली करके नीचे वाली आंटी को भी प्रसाद चना पूड़ी करके मैं एक थाली में लगा कर मैं दे दूँगी। सॉरी उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाकी चीज़ें मैं अगले नेक्स्ट या 1-2 दिन ब्लॉग में दिखाऊंगी कि चूड़ियों का सेट कैसे मैंने बनाया था, और क्या कान में एकदम बारीक से दिखाऊंगी ये कान में मैंने कैसे बनाया था। जब मैं ठीक करूँगी ना, उसको अरेंज करूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। साड़ी तो आप लोगों ने देख ही ली थी पूरी की पूरी। चूड़ी वगैरह का काम मैं सोची थी कि तीज वाले दिन कर दूँगी, लेकिन मेरा शरीर साथ ही नहीं दे रहा था कि मैं एक्स्ट्रा कुछ भी करूँ। जो चीज़ थोड़ा बहुत ऊपर से मतलब कि दूर दूर से दिख जा रहा था, जो कर ही रही थी उसी को मस्त रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि तीज के दिन निराजल व्रत रहने से मेरी हालत ख़राब हो जाती है। बहुत लोग बहुत कुछ दिखा लेते हैं आप सब लोग को, और समझ सकते हैं कि तीज वाले व्रत वाले दिन क्या होता है। देखिए फटाफट मैंने पूड़ियाँ भी तलना शुरू कर दिया। मेरा 10:30 बजे तक काम खत्म हो गया था। इसके बाद बस मैं झाड़ू लगाऊंगी और कुछ नहीं करूँगी। बेडरूम में मैं ठीक नहीं करूँगी, बेडरूम में रात में ठीक करूँगी, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी। बस बेड ठीक कर दूँगी, बेड पे लेटना है तो बेड ठीक कर दूँगी, बाकी कुछ भी नहीं करूँगी। और ये देखिए चना और पूड़ी बनके तैयार हो गया था। मैं थोड़ा सा आराम ही कर रही थी इस बीच और कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि बना करके नीचे गई 10 मिनट के लिए बैठी, उसके बाद मैं आके बैठ गई।
फिर ये आगे से थोड़ा सा मैंने चावल बनाया था और ये पूड़ी सब्जी और चावल हम लोग खा रहे थे। बेटे को भी चना और पूड़ी खा रहा था, वो खा चुका था, तब मैं बैठ के वो मैं नहीं खिला रही थी ना, तो ये भी कह रहा था मम्मा खिला दो खिला दो। होता है कि फेस्टिवल नहीं खिला रही थी क्योंकि मुझे तो भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, और ये भी देख रहे थे, मोबाइल देखने में मस्त था। तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, 1 या 2 पूड़ी खा लेती हूँ, फिर मैं इसको खिलाना शुरू करूँगी। क्योंकि पहले क्या होता है कि मैं नहीं खाती, पहले मैं इसी को खिलाती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ। लेकिन इस समय आज मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग चुकी थी, तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी, बच्चे को नहीं होता है। तो ये मेरा सुबह से तीज वाले दिन सुबह से मेरा अभी मतलब सुबह मेरे ये सब होता है, और सब जगह होता होगा, जहाँ होता होगा, यूपी में तो होता है। और आई होप आज का वीडियो अच्छा लगे, अच्छा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर